कपिल लिखते हैं, अनंत श्री प्रणाम। दिमाग में नकारात्मक कल्पनाएं किसी भी सामान्य विषय पर बहुत ज़्यादा चलती हैं। वास्तव में उस विषय में वैसा कुछ भी घटित नहीं होता। पूरा दिन मन परेशान रहता है। आशीर्वाद प्रभु। कपिल, नकारात्मक कल्पनाएं भी एक आदत बन जाती हैं। हमको उन आदतों के जो ढांचे हैं उनको हटाना पड़ता है, उनको तोड़ना पड़ता है। और ये जो नकारात्मक कल्पनाओं का ढांचा बनता है, इसके लिए सबसे बेहतर है कि कल्पनाओं को आधा अधूरा ना करके उनको पूरा कर दिया जाए। नकारात्मक तो नकारात्मक की चरम परिणति। कहां तक जाएगा नकारात्मक? मन की हमारी जो प्रवृत्ति होती है, यहां पर उस मनोविज्ञान के साथ ही हमको काम करना पड़ेगा। जो कुछ भी अधूरा रहता है, मन उसको बार बार पूरा करने की कोशिश करता है। नकारात्मकता का एक वर्तुल बन जाता है जो कि पूरा नहीं होता। हम उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। हमको लगता है नहीं नहीं, ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मन जिन नकारात्मक कल्पनाओं को अधूरा छोड़ता है, उनसे डरता है, घबराता है, उनको पूरा करो, उनको फुल सर्कल में ले आओ। जैसे अगर तुमको लगता है कि अगर दुर्घटना हो गई तो क्या होगा, दुर्घटना की चरम परिणति, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वहां तक ले जाओ। बीमार हो गए, इन्फेक्शन पकड़ गया तो चरम परिणति क्या होगी, सब खत्म हो जाएगा। हमेशा नकारात्मक कल्पना को अंतिम सीमा तक खींच दो। उसके बाद जो मन है वो उन कल्पनाओं की तरफ जाने की कोई भी उसकी इच्छा नहीं रहेगी। जिनको हम अधूरा छोड़ते हैं वो बार बार उनकी तरफ जाता है और हमको लगता है कि शायद हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमको लगता है कि शायद हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोचो, पूरा ध्यान पूर्वक बैठकर सोचो। संबंधों में खराबी है, क्या होगा संबंधों की खराबी का चरम? संबंध खत्म हो जाएंगे। वहां तक ले जाओ चीज को, कल्पना को एक पूरे वर्तुल में ले जाओ, फुल सर्कल में। फुल सर्कल में जाकर वो एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर तुम्हारा पीछा नहीं करती। जितना उससे भागोगे उतना ही वो तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। नकारात्मक कल्पनाएं भी बंदरों जैसी होती हैं। कभी बंदरों के सामने पड़ जाओ तो वो खो खो करके तुम्हारे पीछे आते हैं। तुम जितना पीछे हटो, भागो, बचो, वो बार बार दाएं बाएं से तुम्हारे ऊपर दौड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर तुम डट के खड़े हो जाओ, उनकी आंखों में आंखें डाल के उनका सामना करो और डरना बंद कर दो, तो सहमते हैं वो, थोड़ी अपनी हरकत करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद लौट जाते हैं। नकारात्मक कल्पनाओं का भी यही ढंग है। उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको देखो, पूरा का पूरा देखो। हम हमेशा उससे बचते हैं, हमारी ट्रेनिंग है बचने की, इसीलिए वो हमारा पीछा करती हैं, क्योंकि वो अयथार्थ हैं। जो अयथार्थ है उससे तुम्हारा कुछ बनना बिगड़ना तो है नहीं। ये मत सोचो कि अगर तुम उसको इस तरह से सोचोगे कहीं तो वो तुम्हारे जीवन में फलीभूत ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लोगों के जीवन में पता नहीं क्या क्या अच्छा हो गया होता और लोगों के जीवन में पता नहीं क्या क्या बुरा हो गया होता। क्योंकि मन का अपना ढंग है और हमारी जीवन की जो काम करने की शैली है वो बिल्कुल अलग है। तो घबराने की बात नहीं है। परेशानी को एक बार पूरा उठाओ। तुम लिखते हो दिन भर मन परेशान होता रहता है और तुमने ये भी लिखा उस विषय में वैसा कुछ घटित भी नहीं होता।
घटित होगा भी नहीं। क्यों घटित होगा? नकारात्मक कल्पनाएं तो किसी भी बात की कर सकता है व्यक्ति, व्यक्ति की तो कल्पना की कोई सीमा नहीं। अब तुम बैठे हो अभी कमरे में और अचानक तुम्हें लगने लगे अरे कहीं छत गिर गई, कहीं ये भूकंप आ गया तो क्या होगा। अब आएगा तब जब होगा सो होगा। तुम इतना अभी से विचलित क्यों हो? अगर तुम्हें इस बात से डर लग रहा है तो पूरी कल्पना कर लो, हाँ गिरेगी, गिर जाएगी, तुम दब जाओगे तो फिर क्या होगा? आखिर में तो वही सब होना है, सब क्रियाकर्म होना है। तो वो पूरा वर्तुल कल्पना का बना दो, क्रिएट अ फुल सर्कल ऑफ इमेजिनेशन, और वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो पीछा नहीं करेगी। सिंपल और पूरी तरह से अचूक ढंग है इनसे निपटने का।